यीशु मसीह के अजीम जलाली को बरकत नाम में आज हम आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बाकी खालून हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के खालून वसीउल्लाह खोखर साहब से कि वो आएँ और दीजिए का सारा सब मेरे लिए दुआ करें। एक मिनट के लिए हम सब खड़े होकर खुदा उनके पाक रूह को मांगे कि हमें कभी भी अपनी अहलियत पर, अपनी सेहत पर, अपनी एक्सपर्टीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे हमें तैरना आता है, हमेशा तैराक ही डूबते हैं। सो हमें इस समुद्र में घुसने से पहले हमें अपने आप को रूहुल कुद्दस में सौंप देना है। सब मेरे लिए दुआ मांगे। एक आध मिनट की दुआ होगी और इसी में खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको तैयार करेगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। खुदा हम कमजोर हैं, हम जानते हैं हम कमजोर हैं। खुदा तेरा पाक रूह हमें जोर देता है। जब हम कमजोर होते हैं तो उसी वक्त ही हम ताकतवर होते हैं। खुदा हम अपने अल्फाज पर नहीं, अपने ख्यालात पर नहीं, अपनी महारत पर नहीं, खुदा तेरी पाक रूह पर भरोसा करके तेरे सामने चलते हैं। हमें सुनने और सुनाने की महारत अता फरमा। खुदा तेरा कलाम नाज़िल हो और तेरे इस सलीबी मिशन को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को खुदा हम समझ सके। मेरे साथ मेरी सारी बशरी कमजोरियां रूहानी शाजोरी में बदल जाएंगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में। इस किताब को मैंने शुरू किया है पहला कुरिन्थियों 15 बाब 3री और 4थी आयत से। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह का मरना, उसका दफनाया जाना और उसका जिंदा होना किताब मुकद्दस के मुताबिक था। सो ये सेंट्रलिटी ऑफ द बुक खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी सेंट्रलाइज करती है, मरकूज होती है एक नुक्ते पे, और वो नुक्ता है बाइबल। खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, उसका ब्रॉटअप, उसके ऊपर जो क्राइसिस आई, उसके ऊपर जो आजमाइशें आई, उसके जो मौजज़ात हैं, उसकी तालीमात हैं, उसके फरमुदात हैं, उसकी जिंदगी है, उसकी मुश्किलात हैं, उसकी सलीबी मौत है, उसका दफनाया जाना है, उसका जिंदा होना है, दोबारा आना है और बाद के वाक़यात एक नुक्ते पर मरकज होते हैं। और वो क्या है? क्या है? बाइबल। बाइबल। और अगर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बाइबल को सेंट्रलाइज करती है तो एक मसीही भी वही होता है जिसकी जिंदगी बाइबल को सेंट्रलाइज करे। अगर मेरी और आपकी जिंदगी बाइबल से बाहर है तो वी आर नॉट स्टैंडर्ड क्रिश्चियन। हम मसीही हो सकते हैं,
लेकिन हम मेयारी मसीही नहीं हो सकते if we live out of the Bible। अगर हम बाइबल मुकद्दस से बाहर जिंदगी बसर करते हैं, यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, so Bible is on the driving seat of my life। मेरी जिंदगी का ड्राइवर अगर बाइबल मुकद्दस नहीं है तो मेरी जिंदगी मसीही नहीं हो सकती। आज मसीही होने का दावा कोई भी कर सकता है, कोई भी अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा मसीही कह सकता है, लेकिन मसीही होने की एक ही मेयारी खसूसियत है, एंड दैट इज ड्रिवन बाय द बाइबल। अगर बाइबल के मुताबिक जिंदगी नहीं है तो वो मसीही जिंदगी नहीं है। बाइबल क्या है? व्हाट इज बाइबल? बाइबल नंबर 1 पे स्टेट में हम कहेंगे कि बाइबल इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल एक इल्हामी किताब है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, लोगोस, रेमा, बाइबल बन जाता है। बाइबल खुदा के ख्यालात का मजमुआ है, अल्फाज का नहीं। अल्फाज हमने दिए हैं, असल में बाइबल मुकद्दस खुदा के ख्यालात हैं जो किसी भी जबान में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। सो बाइबल मुकद्दस ख्यालात का मजमुआ है, और वो भी डिवाइन थॉट्स, इलाही ख्यालात। नंबर 2, बाइबल क्या है? बाइबल तारीख को महफूज करती है। बाइबल इज अ हिस्टोरिकल बुक। नंबर 1 इज बाइबल इज थियोलॉजिकल बुक। नंबर 2, बाइबल इज हिस्टोरिकल बुक। बाइबल एक तारीख की किताब है। नंबर 3, बाइबल 5 इंग्लिश लेटर्स से बनती है, BIBLE। और वो क्या बनता है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, यानी बाइबल मुकद्दस हमें आने वाली दुनिया से मुतल्लिक हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस देती है। हमने इस दुनिया में रहकर अगली दुनिया में कैसे एंट्री डालनी है, अगली दुनिया का वेदर कैसा होगा, अगली दुनिया की लैंग्वेज क्या होगी, अगली दुनिया का एनवायरनमेंट कैसा होगा। So basic instructions before living earth, this is Bible. पहली बात, Bible is theological book. Number 2, Bible is historical book. Number 3, Bible is instructions. Bible instructions है हमारे लिए मसीही जिंदगी बसर करने के लिए। एक मरहूम शायर को मैंने कोट किया है अपनी किताब को लिखने से पहले। लिखा है, वाकया तारीख का है कोई अफसाना नहीं। वाकया तारीख का है कोई अफसाना नहीं, भूल जाऊं किस तरह उस मरकजी किरदार को। खुदावंद यीशु मसीह
से मुतल्लिक ताक काश्मीरी एक शायर गुजरे हैं, मसीही शायर हैं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को थियोलॉजिकल करेक्टर तो कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत जो है ये दुनिया की तारीख का एक हिस्सा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत एक क्वेश्चन बना हुआ है। ख्याल किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जगह कोई और मसलूब हुआ और खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त आसमान पर चले गए। ये एक थॉट है जो एक्सेप्टेबल है बहुत बड़ी दुनिया में, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्योंकि तारीख की किताब है और तारीख में ये मरकूम है, ये लिखा हुआ है, ये रकम है कि खुदावंद यीशु मसीह was a man of history, वो तारीखी इंसान थे, उसका वजूद था, वो इंसान थे, उनका रिकॉर्ड है, वो रजिस्टर्ड है, उसकी मौत के वक्त भी वो रजिस्टर्ड है और उसके पैदा होने पर भी वो रजिस्टर्ड है। इस दुनिया में उसका रिकॉर्ड है। और अगर आज ये ख्याल किया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह एक मिथ है, एक मिस्ट्री है, तो ये किसी का हक है कि अपने घर में बैठ के जो मर्जी सोचे, किसी की सोच पर पाबंदी नहीं है। लेकिन हकीकत और तारीख को झुठलाया नहीं जा सकता। तारीख है। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत तारीख का एक हिस्सा है। एक रिसर्च के मुताबिक बरतानवी तहकीक ये कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह 33 ईस्वी में 3 अप्रैल को मसलूब हुए, जुमे वाले दिन 3 अप्रैल को 33 ईस्वी में मसलूब हुए। अब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के ऊपर हमने देखना यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो उनके ऊपर एक बाकायदा ट्रायल हुआ, उसको एक अदालती निजाम में से होकर जाना पड़ा था और खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त की 2 बड़ी अदालतों ने उसको बेगुनाह करार दिया। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में यहूदी सिनहेड्रिन, जिसको सदर अदालत कहते हैं, और रोमी हुकूमत जिसके इंसाफ का बोलबाला था, ये दोनों हुकूमतों ने खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल के लायक नहीं ठहराया। और यहां तक कि पिलातुस ने फाइनली जब प्रेशराइज्ड हुआ है तो पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए। और हाथ धोना एक साइन है कि मैं इस खून में शामिल नहीं। हाथ धोना एक ईडियम है जिसको वो प्रैक्टिकलिटीज में डालता है। सो उसने हाथ धोए और उसने कहा कि मैं इसके कत्ल में शामिल नहीं हूं, इसका गुनाह
आपको और आपकी औलाद के ऊपर होगा। और मसलूब करने वालों ने ये गुनाह तस्लीम कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस गुनाह को तस्लीम करते हैं कि हम इसको कत्ल कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क की आर्मी होती है उसको हमेशा 3 महाजों पर लड़ना पड़ता है। 3 तरह की फौज होती है किसी भी कंट्री की, 3 तरह की फौज होती है। बर्री फौज होती है जो जमीन पर लड़ाई करती है, और बहरी फौज होती है जो पानियों पर लड़ाई, समंदरों पर लड़ाई करती है। और फिर हवाई फौज भी होती है, वो एयर स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। ये कॉन्सेप्ट खुदावंद यीशु मसीह ने ही दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीनी जिंदगी में ये तीनों महास जीते। खुदावंद यीशु मसीह ने बर्री फौज के साथ, इब्लीस की बर्री फौज के साथ लड़ाई की, और खुदावंद यीशु मसीह ने और उसके शागिर्दों ने इब्लीस को जमीन पर शिकस्त दी। जमीन पर शिकस्त दी, जानते हैं आप, मत्ती 4 बाब में भी है, लूका 4 बाब में भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीनी लड़ाई में इब्लीस को शिकस्त दी, उसको कहा कि ऐ शैतान दूर। फिर एक दफा ऐसा वाकया हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे और तूफान में घिर गए, और खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने बहरी फौज को शिकस्त दी। खुदावंद यीशु मसीह ने समंदरों पर भी अपनी मिनिस्ट्री का काम किया। और अब सलीबी मौत पे खुदावंद यीशु मसीह ना जमीन पर है, ना समंदर पर है, बल्कि हवा में है, और यहां से एयर स्ट्राइक किया है। हवा से उसने फायर किए, और मसीही जहाज जो होता है वो किसी को मारना नहीं होता। मसीही जहाज वो होता है जो अपनी खुदी का इनकार करता है। मसीही जहाज है, हम भी जहाज को बिलीव करते हैं, लेकिन हम अपने आप को मारने के लिए जहाज करते हैं। मसीही मजहब में किसी को मारने का नाम जिहाद नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जिहाद किया है, लेकिन अपनी मौत का नजराना देकर। सो हम भी जिहादी हैं, लेकिन हम वो जिहादी नहीं हैं जो आम जनरल कॉन्सेप्ट है। हम अपनी खुदी को मारते हैं, अपने आप को मारते हैं, और फिर हम जिहाद करते हैं। 7 सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह का एयर स्ट्राइक है, हवाई जंग है। यहां से उन्होंने पूरी फायरिंग की है और अपने सलीबी मिशन को भी कामयाब किया, वहां भी जीते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 4 बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया है। कितने दुश्मनों का? 4 बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया। पहला दुश्मन जो है वो हमारा इब्लीस है। सबसे पहला दुश्मन हमारा इब्लीस है। उसके बाद दूसरा दुश्मन इब्लीस ने प्रोड्यूस किया है और वो गुनाह है। तीसरा दुश्मन मौत है। चौथा दुश्मन कब्र है। ये 4 दुश्मन हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में फाइट किया, और ये खुदावंद यीशु मसीह
दुश्मन नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह के लोगों के दुश्मन है, बनी नौ इंसान के दुश्मन है। और जिस मर्जी इंसान को पकड़ ले, किसी एक दुश्मन का उसके ऊपर इख्तियार जरूर होगा। या तो इब्लीस के पंजे में होगा, गुनाह में चला जाएगा, और गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, और जो जान मर जाती है फिर उसको घर में नहीं रखते, उसको जमीन के सुपुर्द कब्र में डाल देते। खुदावंद यीशु मसीह ने इन चारों दुश्मनों का मुकाबला किया है और चारों दुश्मनों को ज़ेर कर दिया। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं थी कि हम इन चारों दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को, गुनाह को, मौत को, कब्र को ज़ेर किया, शिकस्त दी, और अपनी फतह मेरे और आपके अकाउंट में डाल दी। और अब हम खुदावंद यीशु मसीह की जो विक्ट्री है उसको एंजॉय करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की फातिहाना जी उठने की वजह से हम भी फातिहाना मसीही जिंदगी बसर करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने गिव एंड टेक किया। उसने कहा है कि गुनाह मुझे दे दो और माफी मेरे से ले लो। सो हमने चेंज एक्सचेंज किया है सलीब के ऊपर। सलीब पर हमने उसको गुनाह सारे दे दिए और उसने हमें माफी दे दी। मैं जब ये किताब लिख रहा था तो मैंने इस किताब को लिखने की डायरेक्शन चेंज की है। मैंने इस किताब को एज जर्नलिस्ट नहीं लिखा। मैं बताना चाहता हूं, मैंने इस किताब में रिप्रेजेंटेशन की है क्राइस्ट की। देखिए आपके सामने क्राइस्ट सलीब के ऊपर है, क्राइस्ट सलीब के ऊपर है, और आप यहां पर बतौर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बात की और आपने बतौर जर्नलिस्ट वो लिख लिया। उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आपने फौरन लिखा एज जर्नलिस्ट, आपने लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया को माफ कर दिया, लिहाजा इसको माफी का कलमा लिख दिया। और पहले कलमे को आज तक, यानी मेरी किताब तक, माफी का कलमा ही कहते आए हैं। दूसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमने कहा यह निजात का कलमा है। एज जर्नलिस्ट हमने निजात समझ लिया और लिख दिया, और हमने फौरन अपनी मर्जी के लिए उसकी तशरीह कर दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख ये तेरा बेटा, देख ये तेरी माँ है, हमने मोहब्बत का कलमा कर दिया। चौथे कलमे को हमने कुफारे का कलमा कर दिया। पांचवें कलमे को हमने जिस्मानी अज़ियत का कलमा कर दिया। छठे कलमे को हमने कामलियत का कलमा कर दिया। सातवें कलमे को हमने दोबारा मेल मिलाप का कलमा कर दिया। ये वो टाइटल्स हैं जो मेरी किताब से पहले किताबों में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने सफा नंबर 37 पर जो मेरा कंटेंट है, ये टाइटल आपको नहीं मिलेंगे। मैंने बदल दिए। बदल इसलिए है कि मैंने एज जर्नलिस्ट ये किताब नहीं लिखी, सलीब के सामने बैठ के किताब नहीं लिखी, मैंने सलीब के नीचे बैठ के किताब लिखी, और मैंने यीशु मसीह को प्रेजेंट किया। मैंने यीशु मसीह की तरफ से लिखा, मैंने लोगों की तरफ से नहीं लिखा। मैंने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं इस किताब में। मैं खुदावंद यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव हूं, क्योंकि मुझे खुदा के कलाम की तफसीर का दौरा दिया गया और उसमें मैं ऑनेस्ट हूं।
मैंने टाइटल दिया है पहले कलमे का यस्सु मसीह इब्ने खुदा, इसलिए कि मैं वो ना हूं जो मेरी जरूरत है, मैं वो ना अंडरस्टैंड करूं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं वो अंडरस्टैंड करूं जो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं। मैंने सोचा कि एक शख्स है जो पूरी दुनिया के लिए नुमाइंदगी कर रहा है मरने की, उसको भी समझ लेना चाहिए वो क्यों ये कह रहा है ऊपर जाके ऐ बाप इनको माफ कर। और अगर आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के पीछे एक बहुत बड़ा उसके ऊपर चार्ज था, और चार्ज था ब्लेस्फेमी। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे और वो अपने कामों से अपने आप को खुदा साबित करते थे। बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। लोग कहते हैं गुनाह तो माफ खुदा कर सकता है। उसने खुदा का काम करके, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन खुदा का काम करके साबित कर दिया है कि मैं खुदा हूं। लोग ये कहते हैं गुनाह तो खुदा माफ कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो चार्ज था वो था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता। खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, उसको अदालतों में रुकेता गया, घोड़े लगाए गए, तमांचे मारे गए, लान तान किया गया, और फाइनली फ्राइडे को सुबह 9 बजे सलीब पर लटका दिया गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 कलमात कहे, और वो पहले 3 कलमात हैं। 12 बजे के बाद एक सिनेरियो चेंज हो गया। पहले 3 कलमात उसने रोशनी ही रोशनी में कहे, और पहले 3 कलमात उसने दूसरों के लिए कहे, अपने लिए नहीं कहे, उसने लोगों के लिए कहे। पहले जनरल फॉरगिवनेस है, फिर एक इंडिविजुअल फॉरगिवनेस है, फिर एक फैमिली मैटर है। 3 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी में कहे, और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 3 कलमात कहे। और बहुत सारे चर्चेस में 6 घंटे की इबादत होती है। हम 12 बजे की शुरू करते हैं ना, लेकिन बहुत सारे चर्चेस 9 बजे इबादत शुरू कर देते हैं, क्योंकि 9 बजे से इबादत शुरू करनी चाहिए। 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया था। सो 9 बजे उस वक्त की गवर्नमेंट का ऑफिशियल टाइम है, 9 बजे से पहले नहीं कर सकते हो। मसलूबियत का टाइम 9 बजे से है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में जब ये पहला कलमा कहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम जितने भी कलमात करेंगे हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वैसे बहुत सारे हेडिंग्स मैंने दिए हुए हैं, अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल के साथ मिलेगा, लेकिन हम हर कलमे को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा होगा उसके कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड, उसका मतलब क्या है, उस कलमे के पीछे स्टोरी क्या है। पहला नुक्ता हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बगैर टेक्स्ट का मुताला करना ये नॉन बिब्लिकल, नॉन क्रिश्चियन प्रीचिंग होती है।
सो हमें कॉन्टेक्स्ट के बगैर टेक्सचुअल स्टडीज नहीं कर सकते। सो पहला नुकता होगा हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका सियाक व सबाक पढ़ेंगे। फिर नंबर 2 पे हम इसकी टेक्सचुअल स्टडीज करेंगे, इसके मतन का मुताला करेंगे, इसका जो फिक्रा है, जो बोला है खुदा यीशु मसीह ने, उसका मुताला करेंगे। और नंबर 3 पे इसके महासल देखेंगे कि हमने इस कलमे से क्या सीखा है। सो हर कलमे को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट और तीसरे इसके महासल यानी लेसन्स क्या हैं हमारे लिए। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो चार्ज था उसकी मसलूबियत के लिए वो था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता, और इसी वजह से उसे मसलूब किया गया है। उसके दावे हैं कि आप इस हैकल को उठा दो, मैं इसे 3 दिन में बना दूंगा। इस किस्म के और भी ऐसे दावे हैं जो आम आदमी के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त के लीडर्स को चैलेंज किया कि आपकी लीडरशिप में और मेरी लीडरशिप में फर्क ये है कि आपकी बादशाही जमीन की है और मेरी बादशाही आसमान की है। खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बादशाही की बात करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जिस चार्ज पर आपने मुझे मसलूब किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने अगर पहला लफ्ज कहा ही है तो उसने क्या कहा है? ऐ बाप। चार्ज उसके ऊपर ये था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। यीशु मसीह ने सलीब पर भी साबित कर दिया है कि जिसकी वजह से आप मुझे मसलूब कर रहे हो, मैं वही हूं, मैं खुदा का बेटा ही हूं। उसने क्या साबित किया है कि ऐ बाप। पात्यार ग्रीक में कहते हैं, लिखा हुआ PATER, बाप के लिए वोकेटिव। जब खिताब किसी को करते हैं ग्रीक में उसको वोकेटिव कहते हैं, ऐ बाप। यहूदी और यूनानी रोमी, इनके नजदीक बाप की एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। अगर आप किसी को बाप कहते हैं तो आपको प्रूफ करना होता था कि आप उसके बेटे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में और सलीबी जिंदगी में उसने साबित कर दिया है कि मैं खुदा का बेटा हूं। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे मकामात हैं जहां पर बाप खुद कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और एक दफा कहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुन। बहुत सारे मकामात पर उसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है। इवन बदरूह शयातीन ने भी उसको खुदा का बेटा कहा है। शयातीन ने भी उसको इंसान के मानने से पहले बद अरवाह ने उसको माना है कि तू खुदा का कद्दूस है। यूनानी ज़बान में एक फ्रेज है, एक इस्तिलाह है, उसको कहते हैं पोटेरिया पोटेस्टोस। मैंने लिखी हुई है पोटेरिया पोटेस्टोस। ये एक फ्रेज है। ये अगर आप रोमी हुकूमत की जो किताब है, कानून की किताब है, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर एक शिप है, पोटेरिया पोटेस्टोस हेडिंग है और नीचे शिकें लिखी हुई हैं। इसका तर्जमा है पाप के
के हकूक, द राइट्स ऑफ द फादर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेटा है वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बसर कर सकता। उसको अपने तमाम फैसलों में बाप की ताबेदारी करना होगी। ये रोमी कानून की किताब में लिखा है। और अगर बेटा अपने बाप का नाफरमान है और बाप के हाथों वो पिटाई करवाते हुए या चोट लगने से मर गया है, तो बाप के ऊपर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं है। यानी बाप जो है अपने बेटे की मौत का भी हकदार है। ये रोमी कानून है। अब लाजमी है कि रोमी कानून की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि यहूदियों के लिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने ए बाप कह के फिर साबित कर दिया है। अब रोमी जो सेंचुरियन है, जो सूबेदार है, वो उसका इंचार्ज है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का इंचार्ज है। सूबेदार को सेंचुरियन कहते हैं। सेंचुरी से ये निकला है। सेंचुरी किसको कहते हैं? 100 को। सेंचुरियन जो होता है ये 100 लोगों के ऊपर इंचार्ज होता है। और ये जो सूबेदार है और 100 इसके लोग हैं, उन पर यह साबित करना जरूरी है कि यहूदियों को तो मैं साबित कर चुका हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं, आपके कानून के मुताबिक भी मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं। क्योंकि रोमी कानून के मुताबिक बेटा अपनी मर्जी से ना कोई काम कर सकता है, ना कोई बड़ा फैसला कर सकता है। और इसी वजह से पहले कलमे के बाद आखिरी कलमे में भी उसने खुदा को ए बाप कहा है। क्योंकि 3 ऐसे कलमात हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एड्रेस किया है बाप को। एक पहला कलमा है, एक इन द मिडल चौथा कलमा है, और फिर 7वां कलमा है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बाप को एड्रेस किया है। पहले कलमे में उसने बाप को एड्रेस किया है यहूदियों के लिए, और आखिरी कलमे में उसने एड्रेस किया है रोमियों के लिए। क्योंकि वो कहता है ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। रोमियों को कह रहा है क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं मरते दम तक ये साबित कर दूं कि मेरी मौत भी मेरे बाप की मर्जी के बगैर नहीं हो रही। सो उसने रोमियो को साबित कर दिया है कि मैं खुदा का बेटा हूं। पहला कलमा जो है ये माफी का कलमा होगा, और ये उसकी इवेंजलिस्टिक अप्रोच है। पहले कलमे को माफी का कलमा कहना ये उसकी बशारती अप्रोच है, इवेंजलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन पहले कलमे को इब्ने खुदा कहना ये इसकी थियोलॉजिकल अप्रोच है। और थियोलॉजी स्टैंड्स फर्स्ट। थियोलॉजी को नंबर 1 दर्जा हासिल है, क्योंकि अगर हमें थियोलॉजी नहीं आती तो हम इवेंजलिज्म भी नहीं कर सकेंगे। सो थियोलॉजी इज superior than the evangelism. Evangelism समझाने की बात हो रही है, थियोलॉजी समझने की बात हो रही है। जब तक हम थियोलॉजी नहीं समझेंगे उस वक्त हम बशारत नहीं कर सकते। सो अगर हमें पता नहीं है कि पहले कलमे की रूह क्या है, तो फिर हम बशारती तो हैं लेकिन इल्मे इलाहियात के एक्सपर्ट नहीं। जी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इवेंजलिस्टिक भी रहें
और थियोलॉजिकल भी रहे। पहले कलमे को जनरली 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है एबा, जिसकी मैंने तफसीर कर दी है। दूसरा है इनको माफ कर, और तीसरा है ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। एबाब की मैंने बात कर दी है, इनको माफ कर। लेकिन खुदावन यीशु मसीह को मारा जा रहा है, खुदावन यीशु मसीह के खिलाफ गुनाह किया जा रहा है, खुदावन यीशु मसीह को कील लगाए जा रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह को कोड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन माफ उसने खुद नहीं किया। माफी के लिए वो रेकमेंड कर रहा है बाप के पास। जब हम मसीह या मसीहियों के खिलाफ गुनाह करते हैं तो बिब्लिकल प्रिंसिपल ये निकलता है कि हम मसीह के खिलाफ तो गुनाह करते ही हैं, लेकिन हम अपने आसमानी बाप के खिलाफ भी गुनाह करते हैं। So Bible is the book of principles। हमें प्रिंसिपल्स निकालते हैं। बाइबल मुकद्दस में मुसवर बेटी की कहानी है। वो कहता है बाप मैं तेरा और आसमान का गुनहगार। आसमान को उसने गुनाह नहीं किया, बाप का गुनाह किया है। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे का गुनाह करते हैं तो असल में हम बाप के खिलाफ गुनाह करते हैं। और ये जानता है खुदावंद यीशु मसीह जो है इस बात से वाकिफ है कि हमारी जो मुआफी है, हमारा जो गुनाह है, ये बाप के खिलाफ है, क्योंकि हम बाप के मंसूबे के खिलाफ खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्ट कर दिया है कि मुआफी का ऑफिस जो है वो मेरे पास नहीं है, वो बाप के पास है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आपकी शफाअत का ऑफिस है, आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वसीला मैं ही हूं। अगर आप डायरेक्ट बाप से बात करेंगे तो शायद आपकी बात ना सुनी जाए, लेकिन अगर मेरे वसीले से करेंगे तो सुनी जाए। इसलिए जब भी हम दुआ करें एक और प्रिंसिपल निकलता है, प्रे टू फादर थ्रू जीसस इन स्पिरिट। रूह में दुआ करें, क्राइस्ट के वसीले से दुआ करें और खुदा बाप को एड्रेस करें। यहां से ये भी प्रिंसिपल निकलता है। मुआफी कैसी है? ये ऑफेस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान में। ऑफेस, APHES, ऑफेस। ये लीगल टर्म है, कानूनी इस्तिलाह है। कानूनी इस्तिलाह ऐसे है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने या कोई शख्स कत्ल हो गया और उसके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और उसके कत्ल में 10 लोगों को पकड़ लिया गया है और उन 10 में से किसी एक ने कत्ल किया हुआ है। 9 लोग जो है वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। अब ये नहीं पता कि इनमें से मुजरिम कौन है, मुल्जिम कौन है। 10 के 10 जो है अभी तो सारे मुल्जिम हैं, क्योंकि किसी एक पर भी जुर्म साबित नहीं हुआ। अब जो मकतूल के गुरसार हैं वो सोचते हैं कि जिसने जाना था वो चला गया है, क्या जरूरत है 10-15 लोग पकड़ लिए हैं, इनको माफ कर देते हैं। एक तो ये माफी की स्टेज है, ये ऑफिस नहीं है, ये कोई और माफी है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, किसी एक को मुजरिम साबित कर दिया कि इसी ने ही कत्ल किया और उसको 302 के तहत सजाए मौत दे दी गई। मुजरिम साबित हो गया, जुर्म साबित हो गया और
यहां पर भी एक दूसरी स्टेज है कि वर्षा कहेंगे कि जो मर गया उसने कौन सा वापस आना है, चलो इसको माफ कर देते हैं। अगर यहां माफी हो जाए तो एक दूसरी स्टेज है, यानी मुल्ज़िम की माफी और फिर मुजरिम की माफी। लेकिन अगर मक़तूलैन के जो वर्सा हैं वो माफ नहीं करते तो 302 सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट में चली जाएगी, फिर हाई कोर्ट में चली जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर सजा को जारी रखता है तो फिर उसके बाद एक फाइनल अपील होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है और प्रेसिडेंट भी साइन कर देता है और ब्लैक वारंट जारी कर दिया जाता है। उसको फंदे के पास लाया जाता है और वहां पर जाके जब प्रेसिडेंट ने भी सजाए मौत को जारी रखा है, वहां जाकर अगर मकतूल के वर्सा माफ कर दें, ये वो माफी है, आखिरी स्टेज है। क्योंकि खुदा बाप ने इस दुनिया के ऊपर 302 लगा दी हुई थी, इस दुनिया के ऊपर 302 लगा दी हुई थी। दुनिया जो थी ज़ेरे अताब थी, क्योंकि पहले भी खुदा ने इस दुनिया के ऊपर 302 लगाई हुई थी। नूह का तूफान आया, दुनिया मर गई। सैले पर गहरा, सदूम और मूरा, वहां पर भी मौत आ गई। अब फाइनली यहां पर भी खुदा बाप ने फैसला किया कि दुनिया को गुनाह की वजह से मरना ही मरना है और बाप ने ब्लैक वारंट जारी कर दिए हैं दुनिया की मौत के। प्रेसिडेंट ने दुनिया की मौत के ब्लैक वारंट जारी कर दिया है। दुनिया के गले में फंदा आने ही वाला था कि बेटा बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा कि दुनिया को छोड़ दे और मुझे मार दे, इनको माफ कर दे और इनकी सजा मुझे दे। यह है वो काम जो खुदा ने यीशु मसीह ने किया। इस स्टेज पर उसने मेरी और आपकी माफी का ऐलान किया है, बाप इनको माफ कर। क्योंकि ये लीगल चीज है। ये अगर वो कलाम हजरात यहां बैठे होते, अगर कोई लीगल टर्म जानता है, क्योंकि माफी के हसूल के लिए आपको एक लीगल लॉजिक देना है। अगर आप लीगल लॉजिक नहीं दे रहे तो आपकी माफी, बाप कहते हैं जी और माफ कर दे, तो बता रीजन क्या है? वो कहते हैं क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते, ये इनोसेंट है। इसकी मिसाल दे दें, अगर खुदा का खास्ता किसी मेंटल हॉस्पिटल से, पागल खाने से एक रजिस्टर्ड अप्रूव्ड पागल शख्स बाहर रोड पर आ जाए और वो पत्थर पकड़े और किसी के सर में उसको घायल कर दे और वो बंदा मर जाए, ये कोर्ट में केस तो जाएगा लेकिन उसको 302 नहीं होगी। रीजन उसकी ये है कि वो जानता नहीं कि उसने क्या किया है। उसने ब्रेन से नहीं किया, उसने अपने पागलपन में किया है, उसने भावलेपन में किया है, उसने अपनी इनोसेंसी में किया, मासूमियत में किया है। और कोई भी दुनिया का जज उसको सजाए मौत नहीं देगा। ये कहेगा कि इसको बंद करके रखो, लेकिन उसको फांसी का फंदा उसके गले में नहीं डालेगा। और खुदावन यीशु मसीह ने यही रीजन और यही लॉजिक इस्तेमाल किया है कि खुदावन ये जानते नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। 3 चीजें हम सीखते हैं इस कलमे से। पहली बात, इस कलमे से हम पहली बात जो सीखते वो है यीशु मसीह इब्ने खुदा, इज सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है जीसस इज द मीडिएटर, वो दरमियानी है।
अगर वो हमारे और बाप के दरमियान ना आता तो जो चक्कश और जो लड़ाई बाप और हमारे दरमियान चल रही थी उसका नतीजा बेटे की मौत नहीं बल्कि हमारी मौत होती और इस दुनिया का वजूद ना होता। पहली चीज हमने सीखी है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है और वो सलीब पर जंग जीत कर गया है कि वो इब्ने खुदा है। दूसरी बात कि वो दरमियानी है, अगर वो दरमियानी ना होता तो बाप का गुस्सा हमारे ऊपर। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वह है जीसस क्राइस्ट इज एन एडवोकेट फॉर क्रिश्चियंस। क्राइस्ट इज ऑलवेज एन एडवोकेट फॉर क्रिश्चियंस। यीशु मसीह बतौर वकील हमारी रीजनिंग करता रहता है, हमें बचाने के लिए हमारी शफाअत करता रहता है। ये पहला